क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट, ए सब्सटेंस ऑफ डेफिनिट शेप, हाई डेंसिटी एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स सच सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉलिड। कहने का मतलब है कि सॉलिड या सॉलिड स्टेट का जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिसका शेप निश्चित हो, डेफिनिट हो, उसका जो घनत्व हो, डेंसिटी हो वो ज़्यादा हो, साथ में जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या पार्टिकल्स है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे स्टेट को बोला जाता है सॉलिड स्टेट। ऐसा इसलिए कि देखिए जो सॉलिड स्टेट है ये मान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट का ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। कहने का मतलब है कि ये सॉलिड जिस पार्टिकल से मिल करके बना है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो जो सॉलिड होगा उसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा, उसका डेंसिटी हाई होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत सामने सामने क्लोजली पैक्ड होता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ये चूंकि बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, डेंसिटी इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके चलते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड। इसका दूसरा डेफिनेशन देखिए इस प्रकार से, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन सॉलिड स्टेट इफ अंडर नॉर्मल प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट इन अबव द रूम टेम्परेचर। यानी अगर कोई सॉलिड है तो नॉर्मल प्रेशर यानी 1 atm पर उस सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है नॉर्मल प्रेशर पे, तो वैसा स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट के नाम से जान सकते हैं। तो ये आपका दो डेफिनेशन हो गया आपका सॉलिड स्टेट का। देखिए हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर जो है यानी मैटर का जो स्टेट्स होता है वो 5 होता है। यानी द स्टेट्स ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड into five types: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो इसमें से जो आपका तीसरा स्टेट है वो मेन स्टेट है, बाद बाकी ये दोनों सब्सिडियरी स्टेट है। तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे सब्सटेंस है, तो कौन सा सब्सटेंस सॉलिड, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस होगा, इसको जानने के लिए हम लोग कुछ देखते हैं। होता यह है कि इस यूनिवर्स में जितने भी आपके सब्सटेंस है सब में कुछ न कुछ आपका एनर्जी रहता है, और वो एनर्जी उस पार्टिकल्स के द्वारा जकड़ा हुआ रहता है। यानी जो एनर्जी आपका रहता है सब्सटेंस में वो उस पार्टिकल के अंदर रहता है। तो देखिए अगर कोई सॉलिड होगा तो उसमें क्या होगा, इफ द पार्टिकल्स आर नियरेस्ट, यानी जो सॉलिड होगा उसमें पार्टिकल्स बहुत सामने सटा हुआ रहेगा। अगर लिक्विड होगा तो द पार्टिकल्स आर नियरर, यानी बहुत सामने तो नहीं होगा लेकिन बहुत दूर में भी नहीं रहेगा। अगर गैस होगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, वेरी फार ऑफ फ्रॉम वन अनदर। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर में रहेगा, और उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the particles. The relative energies in the 3 states of matter is governed by the 2 opposing tendencies with the particles. देखिए होता यह है कि इस यूनिवर्स में कौन सा सब्सटेंस सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा, इसमें 2 अपोजिंग फोर्स काम करता है। क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस है उसमें कुछ न कुछ रिलेटिव एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है आपका उस सब्सटेंस में निहित है, तो जिसके चलते उसमें 2 प्रकार का अपोजिंग फोर्स काम करता है। एक का नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरा का नाम है स्केपिंग टेंडेंसी। तो ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी है ये 2 फैक्टर्स है। ये 2 फैक्टर्स किसी सब्सटेंस पर काम करता है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा या कम होगा उसके आधार पर वो स्टेट को डिवाइड करता है। उदाहरण के लिए देखिए अगर मान लीजिए इफ द स्केपिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर देन द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स द स्टेट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। अगर कोई गैसियस स्टेट है तो वहाँ पर जो स्केपिंग टेंडेंसी होगा आपका पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स का वो बहुत कम होगा। तो ये जो 2 फैक्टर है, इस 2 फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट पे वो मैटर होगा। तो अगर मान लीजिए कोई गैसियस स्टेट होगा
तो उसके लिए क्या होगा, स्केपिंग टेंडेंसी पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा और म्यूचुअल अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम होगा। सेकंड में देखिए, इफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मोर देन द स्केपिंग टेंडेंसी देन द स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। अगर कोई लिक्विड स्टेट होगा तो उस समय क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्केपिंग टेंडेंसी कम होगा, तो वो लिक्विड स्टेट होगा। इफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मोर मच ग्रेटर देन द स्केपिंग टेंडेंसी देन द स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। अगर कोई सॉलिड स्टेट है तो उसका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो टेंडेंसी होगा, यानी म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर हाल में बहुत ज़्यादा होगा स्केपिंग टेंडेंसी से। तो अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा स्केपिंग टेंडेंसी से, तो ऐसा स्टेट आपका सॉलिड स्टेट कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस हो रहा है तो ये दो फैक्टर उस पर काम करता है। एक का नाम है म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा का नाम है स्केपिंग टेंडेंसी। ये दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट में होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केपिंग टेंडेंसी का। यानी कहने का मतलब है, अगर किसी सब्सटेंस का म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्केपिंग टेंडेंसी कम होगा, अगर स्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन कम होगा। इस प्रकार से सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, देखिए इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट होता है, यानी वो पार्टिकल्स बहुत सामने सामने होता है। अगर कोई लिक्विड है तो पार्टिकल्स थोड़ा दूर में होता है और अगर कोई गैस है तो पार्टिकल्स बहुत दूर में होता है। तो इस प्रकार ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट।